एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी को क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस गणितीय आगमन का सिद्धांत, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक डिटेल में सॉल्व किया था। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक डिटेल में सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक डिटेल में सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1 × 3 + 2 × 3 पावर 2 + 3 × 3 पावर 3 + n × 3 पावर n दिस इक्वल टू दिस। ओके, तो इस चीज़ को हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस की जो स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए, उनको यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए 5 से लेके 8 तक डिटेल में वेरी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें स्टेटमेंट दिया होता है, यानी कि जो स्टेटमेंट सीरीज़ के फॉर्म में दिया होता है, यानी कि सीरीज़ के फॉर्म में, उसको हम मान लेते हैं। ठीक, तो लिखते हैं माना उसको हम Pn मानते हैं। क्या मानते हैं? Pn सच दैट क्या है, सीरीज़ आपकी 1 × 3 + 2 × 3 की पावर 2 + 3 × 3 पावर 3 + ... + n × 3 की पावर n दिस इज इक्वल टू 2n - 1 × 3 की पावर n + 1 + 3 होल बाई 4। ये हमारी सीरीज़। बात को समझ रहे हैं? तो अब क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, वो क्या बोलता है, कहता है फॉर n = 1। n = 1 के लिए हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो मैंने आपको बार बार मैं चीज़ बताता हूँ, n = 1 का मतलब जब मैं n = 1 के लिए प्रूफ करने जाता हूँ तो ओनली इस सीरीज़ का, ध्यान समझो, मैं क्या कर रहा हूँ, ओनली इस सीरीज़ का पहला टर्म ले लेते हैं। मैं क्या बोला हूँ उसको फिर से सुनिए, कि जब भी हम 1 के लिए प्रूफ करने जाते हैं तो सीरीज़ का केवल पहला टर्म लेते हैं। अगर 2 के लिए सिद्ध करते हैं तो, अगर n = 2 के लिए सिद्ध करते हैं ना, तो पहला भी लेते, दूसरा भी लेते, लेकिन 2 की ज़रूरत नहीं। अगर 1 के लिए ट्रू हो जाएगा ना, तो 2 के लिए ट्रू हो जाएगा। तो आप समझिए इधर, तो पहला टर्म क्या है, यानी यहाँ से हम क्या लिखेंगे, LHS दिस इज इक्वल टू 1 × 3 दिस इज इक्वल टू 3 × 1 = 3। पहला टर्म ले लिया, हो गया। अब बात करते हैं RHS की। तो पहले RHS यहाँ से लिखिए 2 × ये RHS है, इसमें n की जगह क्या रखना, n = 1 के लिए चेक कर रहे हैं। तो RHS में जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप 1 पुट करिए, -1 × 3 की पावर 1 + 1 + 3 और डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 × 1 = 2, 2 में से 1 निकलेगा तो 1 हो जाएगा। 3 की पावर 2 9, 3 की पावर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 है। ठीक ना, 1 1 2, 3 की पावर 2 9 हो गया, प्लस ऊपर 3 और अब 5 कितना हो जाएगा, 4। ये यहाँ पे 9 3 12 अपान 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 आ गया। इसलिए आप लिख सकते हैं LHS = क्या हो गया, RHS। क्या निकल गया, LHS = RHS। आप लिखोगे सिंस देयरफॉर Pn, मतलब जो सीरीज़ दी है, इज़ ट्रू फॉर Pn इज़ ट्रू फॉर n = 1। इतना तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका ये Pn है, यानी सीरीज़ है, वह n = 1 के लिए ट्रू मतलब सत्य है। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट हमने क्या किया, बहुत सिंपल तरीके से बताया। अब आगे देखिएगा, इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप 2 कहता है, लेट करो, मान लीजिए, कल्पना करनी होती है। ठीक, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बार बार रिपीट करता हूँ। ठीक ना, लेट करते हैं, माना n = k के लिए सत्य है। ठीक, तो क्या करते हैं, जो आपको गिवन सीरीज़ होती है, ये वाली सीरीज़ में जहाँ जहाँ n होता है वहाँ पे k पुट करते हैं। बात सुनिए, जो क्वेश्चन दिया है, जो सीरीज़ दिया है, उसमें जहाँ जहाँ n है k पुट करेंगे। तो करिए पुट यहाँ पे, तो हो जाएगा pk दिस इज इक्वल टू 1 × 3 + 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 का क्यूब, और दिस इज इक्वल टू क्या होने वाला है, प्लस ... प्लस n की जगह रखिए k × 3 की पावर k, और दिस इज इक्वल टू 2 k - 1
इंटू 3 की पावर k प्लस 1 बाहर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। मैंने क्या किया, जो सीरीज़ थी उसमें n की जगह k पुट कर दिया और दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बातें समझ में आ रही हैं। अब अगला स्टेप क्या करना होता है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का थर्ड स्टेप क्या बोलता है, थर्ड स्टेप कहता है स्टेप नंबर थर्ड, फॉर n इजकल टू k प्लस 1 के लिए सिद्ध करते हैं, ठीक ना, सिद्ध करते हैं। तो बात को समझिएगा। अगला स्टेप कैसे करते ध्यान से दीजिए। देखो यहाँ पी के प्लस 1 दिस इज करो 1 इंटू 3, इसी सीरीज से काम कर रहे हैं देखना, प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस के प्लस 3 की पावर के। ये वाला हमने लिख लिया। देखिए जब k के लिए मैंने n इक्वल टू k की बात कर रहे थे हम, तो ओनली k इंटू 3 की पावर k था। अब जब k प्लस 1 के लिए करते, बार बार रिपीट करता हूँ, यही समझना होता है, यही सबसे मेन स्टेप है। ये समझ गए तो जान ली डन हो जाएगा क्वेश्चन। ये मैंने क्या k के लिए मैंने जब प्रूफ यहाँ पे माना तो ये k इंटू 3 की पावर k तक चला था, बट जब k प्लस 1 के लिए करने जाते हैं तो इसके आगे k वाला जहाँ तक चला रहता है उसके एक आगे एक टर्म बढ़ जाता है। k की जगह क्या लिखते हैं k प्लस 1 और इस k की जगह हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 और दिस इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2 और k की जगह क्या हो जाता है k प्लस 1 और माइनस 1, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ये चीज़ ऐसे, और इंटू 3 की पावर k प्लस 1 पहले से एक और बढ़ेगा 1, यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 2 और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। एक बात बताते हैं आपको, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये क्या बन रहा है वो चीज़ देखिएगा, 2 का k में 2k बनेगा और प्लस ही देखिए 2 एक कम 2 में से एक जाएगा, 1 हो जाएगा, बंद ब्रैकेट, ये बनेगा 3 की पावर k प्लस 2 और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। यानी ये चीज़ आप लोग को लाना है, बात समझ रहे हैं। ये चीज़ यानी आपको देखो, अब इस लेफ़्ट को यूज़ करते हैं, देखिए ध्यान से, लेफ़्ट को यूज़ करेंगे, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ इस वाले रिजल्ट को लेके चलते हैं। थर्ड स्टेप में लेफ़्ट वाला लेके चलते हैं और राइट वाला लेकर आते हैं। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ लिखेंगे, लेफ़्ट वाला यही ना है तो इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए इसे तो दूसरा पेज यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS। क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना है, टेकिंग LHS मतलब क्या, बायां पक्ष लेने पर, टेकिंग LHS। देखो यहाँ पे LHS क्या कहता है, ये चीज़, ये सीरीज़ है ना, इसको मैं उतार देता हूँ ध्यान से। सीरीज क्या कहती है, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस k प्लस 3 पावर k प्लस 3 पावर k, ये हो k प्लस 3 पावर k, दिस इज इक्वल टू, और एक चीज़ और है, प्लस k प्लस 1, प्लस का साइन है, k प्लस 1 और इंटू k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। ठीक, ये LHS लेके चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये यहाँ तक की अगर बात करें ना, इसमें हमेशा समीकरण 1 का यूज़ होता है, वो सिर में लिखा। ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, देखिए लेफ़्ट वाला k प्लस 1 के लिए चलते हैं ना, यहाँ पे देखिए, जब k प्लस 1 के लिए लिए तो ये सीरीज़ बनी थी और इसी के बराबर इतना लाना होता। तो हमने क्या, जब k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं तो LHS वाला पार्ट लेके चलते हैं और यही लेके आना है हमको। एक बार मैं यहाँ पे घेर देता हूँ, ध्यान से देखिए रेड कलर से, ये चीज़ हमें लेके आना है, ये रिजल्ट। ठीक, यही चीज़ हमें क्या करना है, इतना लेके आ गए तो प्रूफ हो जाएगा। तो k प्लस 1 के लिए जब प्रूफ करने जाते हैं ना, तो ये पूरा लेफ्ट वाला लेके चलते हैं और समीकरण 1 का हमेशा उसमें यूज़ होता है, क्योंकि इतने की वैल्यू अभी ना, इतने की वैल्यू इतना हम पुट कर देंगे यहाँ। तो ये था हमारा, देखिए ये इतना हमारा, जितना मैं अंडरलाइन किया हूँ इतना हमारा समीकरण 1 है। ठीक, और इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, 2k माइनस 1 लिखेंगे यहाँ पे, 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1, 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 और बट्टे कितना है 4, और ये कहाँ से प्लस। अगला स्टेप क्या है यहाँ पे, k प्लस 1 इंटू
3 की पावर k प्लस 1। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और आपका एक चीज़ क्या है, ये कहाँ से हो रहा है, समीकरण 1 से, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 से इतने की वैल्यू रख दी जितना मैं अंडरलाइन किया हूँ। बात समझ में आई इतनी। अब देखिए अगला स्टेप क्या करते हैं, ठीक ना। और प्लस का क्या कर देंगे 3, प्लस का क्या है नीचे 3 है यहाँ, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, अब देखिए यहाँ तक लिख लिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो बनेगा आपका 2k माइनस का 1 और 3 की पावर लिखते चलिए। ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेके और साथ साथ चलते रहिए। प्लस 3 प्लस 4 को यहाँ भेजिए तो हो जाएगा 4k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1, ठीक। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्लस का 3, अच्छा, एक काम करते हैं ना यहाँ पे, यहाँ पे जो वैल्यू रखे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू रखे थे इतना, ठीक। तो ये था और फिर के, हाँ यहाँ पे ना ये 3 नहीं रहेगा, ये 3 यहाँ पे नहीं रखना, ठीक। अब सही है। बाई कितना हो जाएगा 4। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं। अब ये चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए इस वाले टर्म की बात करते हैं और इस वाले टर्म पर, इन दोनों में देखिए 3 की पावर k प्लस 1 क्या मिल रहा है, कॉमन नहीं है, यहाँ भी है यहाँ भी है, इन दोनों में से कॉमन लिया। ब्रैकेट में बच क्या रहा, 2k माइनस का 1 प्लस का 4k। देखो 4k प्लस 4 एक कम 4, बंद बाहर सबसे, देखो 3 बचा है, 3 को सबसे बाहर कर दिया क्योंकि इसमें कॉमन नहीं था। कॉमन इसमें मिल रहा था 3 की पावर k प्लस 1, 3 को बाहर कर दिया नीचे, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 3 की पावर k प्लस 1, देखिए 4k और 2k मिल के 6k, 4 में से 1 जाएगा 3 और बाहर कितना हो गया 3 और पूरे का बट्टा क्या हो गया बालक 4। अब ध्यान से देखना, 3 की पावर k प्लस 1 इंटू इसमें से 3 कामन ले लीजिए। 3 अगर कामन लेंगे तो यहाँ से 3 दूना 6 प्लस 1 और बाहर कितना है 3। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से समझिएगा, बट्टे क्या हो गया 4, इतना समझ गए। अब अगला स्टेप देखिए, ये 3 की पावर कुछ 1 है, समान आधार होते हैं, घाते जुड़ जाती हैं। 3 की पावर k प्लस 1 है तो 3 की पावर k प्लस 2 बन गया, 1 1 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा 2k प्लस 1 प्लस 3 और होल बाई 4 राइट हैंड साइड, और हैंस क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। बात समझ रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ आल्सो डन। ओके, तो नीचे प्रॉपर लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे नीचे प्रॉपर लैंग्वेज में बताया था, लिखिएगा, यहाँ लिख देना। इसलिए pk प्लस 1, देखिए प्रॉपर लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी, इसका नंबर कटेगा नहीं तो। pk प्लस 1 सत्य है, क्या है सत्य है जब कभी pk प्लस 1 सत्य है, ठीक। बात सुन रही। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा प्रत्येक फॉर एवरी n बिलोंग टू n ना के लिए Pn सत्य है। बात समझ। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बन चुका है, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है काफ़ी, देखिए इसमें ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 3 ही स्टेप है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है और कैलकुलेशन आप कितनी शॉर्ट में कर सकते हैं, ये आपका इसमें बहुत बड़ा मैटर है, ठीक ना। इसलिए आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होनी चाहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें भी आपका ओनली कैलकुलेशन पे ही डिपेंड है। आप जितना फास्ट करेंगे उतने जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6।